अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ 490, 924 एंड 2464, इसका हमें HCF निकालना है। एक तो सिंपल तरीका हम ये कर सकते हैं, इस सब का HCF निकालने हैं। पहले 2464 का LCM लिया, वो HCF लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 हासिल 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, इसको सोल्व करेंगे 308 आ गया। अब 2 से करेंगे 154, ऐसे 2 से करेंगे 77, फिर 7 11 ज़ा और 11 एकम 11। ऐसे फिर 490 को किया, 490 को 5 से किया, फिर ऐसे सोल्व किया, ऐसे हमने 924 को किया। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, 2 लिख दिया, इनटू में एक 7 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो 2 × 7 क्या आ गया 14, तो इसका आंसर होगा 14। एक तरीका तो ये करने का। एक दूसरा तरीका ये है, इसमें से हमें जो भी हमें ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन में हमें एक एक वैल्यू को हमें इसको डिवाइड करके देखना है। मतलब जिसमें भी इन तीनों को, जिस नंबर ने भी, जिस ऑप्शन ने भी तीनों को डिवाइड कर दिया वो, और उनमें ये देखना है जो डिवाइड किया है और उसमें जो सा हाईएस्ट है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसने कहा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब हर एक ऑप्शन को तीनों से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है और हाईएस्ट है, मतलब अगर या तो ऐसा होगा 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक डिवाइड होगा तो वो सीधा आंसर हो जाएगा, या अगर 4 में से 2 ऐसे नंबर आ गए जो डिवाइड कर रहे हैं और उन दोनों में से ये देखना है कौन सा बड़ा है, तो जोन सा बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि ए कैब कवर ए डिस्टेंस ऑफ 666 किलोमीटर इन 37 आवर। एक कैब है जिसने 666 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की कितने घंटे में, 37 घंटे में। तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर आवर में कह रहा है तो दोनों चीज़ किलोमीटर आवर में होनी चाहिए। टाइम आवर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा सोल्व करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने दे रखे हैं 666 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 37, इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 18 से, 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 18। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ पैरेललोग्राम और 78 सेंटीमीटर 61 से। एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसने कहा इसका बेस होता है ये वाला, बेस होता है ये वाला कितना रखा है 78, तो बेस की वैल्यू कितनी रखी है 78, और हाइट, इस पैरेललोग्राम की हाइट होती है ये, जो ये हाइट होती है ये इसकी हाइट है। ठीक, वो कितने दे रखी है 61। तो हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा। तो आप ये चीज़ देखो, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। जो उसका बेस होगा मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट में, तो बेस कितना है 78 इंटू हाइट कितनी है 61, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4758। तो हमारा आंसर क्या होगा 4758 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 4758 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ ए सैलरी इज़ 86% मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी। इस क्वेश्चन में बोला है ए की सैलरी जो है 86% ज़्यादा है बी की सैलरी से, देन बी सैलरी इज़ वट लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी की सैलरी ए से कितना कम होगी। क्वेश्चन में ये बोला है ए की सैलरी 86% ज़्यादा है बी की सैलरी से, तो हमें बताना है बी की सैलरी कितनी कम है ए से। तो एक सीधा इसमें ए बी रूल लगाते हैं हम, इस ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या लगाते हैं ए बी रूल्स। तो पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझो आप। तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन में छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ए की सैलरी जो है 20% ज़्यादा है बी की सैलरी से। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, कितना होता है 1/5, कितना फ्रैक्शन होता है 1/5। तो फिर उसने बोला बी की सैलरी जो है उससे कितना कम होगी, बी की सैलरी ए के सैलरी से कितना कम होगी। तो इसमें ऐसे क्या करेंगे माइनस, क्योंकि सैलरी कम हो रही है तो इसलिए हमने साइन लगाया माइनस का। 1 एज इट इज़ है बिल्कुल वो ऊपर रख लेंगे, अपोन में
फर्स्ट वाले में देखो प्लस है तो ओरिजिनल वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे, माइनस होता है ओरिजिनल वैल्यू को इससे माइनस कर देंगे। तो प्लस है तो 5 + 1 6, -1/6 आ गया, इनटू में कर देंगे 100, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आएगा 16.23%। तो कितना परसेंट बी से लेस होगा वो 16.23, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की सैलरी जो है 86% ज़्यादा है बी की सैलरी से। तो 86% क्या होता है 86/100। फिर इसने बोला है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम होगी। तो कम मतलब माइनस का साइन, 86 एज इट इज़ उतर जाएगा, अपॉन ये प्लस में है तो ओरिजिनल वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे। तो 100 + 86 कितना बन गया 186। तो परसेंटेज निकाल लें इनटू 100। इसको हम जब काट पीटेंगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 46.24%। तो कितना परसेंट कम है 46.24%। तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक। ये हमारा ए बी रूल है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बाय हाउ मच इज़ 40% ऑफ 75 ग्रेटर देन 40% ऑफ 35। तो इसने बोला है कि जब हम 75 का 40% निकालेंगे और 35 का 40% निकालेंगे तो इसमें 40% ऑफ 35 से ज़्यादा कितना ज़्यादा है 75 का 40%। मतलब हमने पहले तो 75 का 40% निकाला, फिर हमने 35 का 40% निकाला। तो हमें ये बताना है कि 75 का 40% जो निकाला वो 35 के 40% से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमने निकाला 40% ऑफ 75। तो 40% ऑफ 75 निकालेंगे 40/100 इंटू 75। 5 से कट जाएगा 5 15 जा, 5 20 जा और 22 जा, 15 इंटू 2 क्या होगा 30। तो 40% ऑफ 75 कितना आ गया 30। अब निकालेंगे 40% ऑफ 35, 40/100 इंटू 35, 5 7 35, 5 20 जा, 20 दूनी 40, 7 दूनी 14। तो देखो इसका आ गया 14। तो इसने बोला है कि जो ये वाला है सेकंड वाले से कितना ज़्यादा है। 30 जो है पहले में 30 आया, दूसरे वाले में 14 आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरा वाला जो है पहला वाला जो है दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है। ये 14 है, ये 30 है, तो कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, 16 ही तो ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टम इन 18 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, 2 पाइप किसी भी टंकी को, एक पहला वाला भरता है 18 घंटे में, दूसरा वाला भरता है 8 घंटे में। ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी 13 घंटे। और जो तीसरा टेप है वो जो तीसरा पाइप है वो टंकी को खाली कर देता है 13 घंटे में, ठीक। तो हमें ये बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी सिस्टम इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपन। मतलब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया इन्होंने, तो हमें ये बताना है वो कितने टाइम में उस टंकी को फिल कर देगा। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर हमसे बोला है कि टंकी भर रहा है तो उस चीज़ को हम पॉजिटिव में लेकर चलेंगे, अगर टंकी खाली कर रहा है उस चीज़ को हम नेगेटिव में लेकर चलेंगे। देख पहला पाइप है जो 18 घंटे में भर रहा है तो पॉजिटिव लिया, दूसरा पाइप है जो 8 घंटे में भर रहा है पॉजिटिव लिया, तीसरा पाइप जो है उसको खाली कर रहा है तो खाली करने में हम उस चीज़ को माइनस में लेंगे। तो तीसरा कितने में खाली कर रहा है 13 घंटे में, तो माइनस का 30। तो इसका एलसीएम जो लेंगे वो हमारा टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल घंटे आ जाएंगे कि उसने टोटल घंटे कितने घंटे में हुआ, मतलब टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा टोटल वर्क, तो वो कितना आ गया 936। अब इस 936 में से हम 18 पूरे टोटल घंटे को, टोटल काम में से टोटल घंटे को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो उसने 1 घंटे में कितना काम किया, मतलब 1 घंटे में कितनी टंकी भरी। हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में कितनी टंकी भरी। तो 936 में से 18 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 52। मतलब 1 घंटे में इसने कितनी टंकी भरी 52। ऐसे भी है 936 में डिवाइड किया 8 को कितना आ गया 117। तो इसने 1 घंटे में कितनी टंकी भरी 117। फिर 936 को 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 72। तो मतलब सी वाले ने 1 घंटे के अंदर कितनी टंकी खाली की 72। तो इसने कहा तीनों को एक साथ खोल दिया, तीनों को एक साथ खोलने के बाद हमें ये बताना कितने घंटे में टंकी भरेगी।
तो हमें निकालना है कि कितने घंटे में टंकी भरेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल काम ऊपर अपोन में तीनों का 1 घंटे में जो काम किया है वो नीचे, तो उससे हमें पता चल जाएगा टोटल घंटे में कितने में भरी। मतलब टोटल काम ऊपर अपोन में 1 घंटे का काम नीचे रख दिया, तो उनको डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा वो काम को कितने घंटे में ख़त्म कर देंगे तीनों मिलके। तो तीनों ने 1 घंटे में, पहले तो ये निकालो तीनों ने मिलके 1 घंटे में कितना काम किया, तीनों को जोड़ देंगे। ये 18 है, सॉरी 52 है, 1 घंटे में 52 काम कर रहा है, इसने 1 घंटे में 52 किया, प्लस 1 घंटे में इसने 117 किया, तीसरे वाले ने 1 घंटे में 72 कम किया, टंकी को 72 खाली किया। तो खाली कर रहा है तो माइनस का साइन, माइनस करेंगे, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 97। तो तीनों ने मिलके जो टंकी का काम किया वो कितना किया 97। तो टोटल वर्क ऊपर 936 अपोन में 1 घंटे का काम नीचे, इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 9 सही 63 अपोन 97, क्या आ जाएगा 9 सही 63 बटे 97। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं इन्होंने, एक दे रखा है ज्योग्राफी और एक दे रखा है हिस्ट्री। ये ऊपर वाला ज्योग्राफी है, नीचे वाला हिस्ट्री है। ठीक, और उनमें इन्होंने बता रखा है कि ये स्टूडेंट्स है, ज्योग्राफी में इतने स्टूडेंट्स हैं और हिस्ट्री में इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक, और ये 5 स्कूल है अलग, एक ए स्कूल है, एक बी स्कूल है, एक सी स्कूल है, एक डी स्कूल है, एक ई स्कूल है। पहले स्कूल ए में जो ज्योग्राफी वाले बालक है वो 330 है, 330 बालक ये दोनों है, बॉयज़ भी गर्ल्स भी, जो क्वेश्चन में बता रखा है। हिस्ट्री के है 390 है। ऐसे स्कूल बी में ज्योग्राफी के है 360, हिस्ट्री के है 270, स्कूल सी में ज्योग्राफी के 420, ऐसे 350, ऐसे सब में दे रखा है। तो अब देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक ज्योग्राफी इन बी इज़ 5:4 एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लाइक ज्योग्राफी इन स्कूल बी। तो इन्होंने ये बताया है कि कोई स्कूल बी है, कौन सा स्कूल बी है, इस स्कूल बी में जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट मतलब ये वाले स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल बी में, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना रखा है 5:4, मतलब बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ का और गर्ल्स का रेशियो, मतलब बॉयज़ ऊपर अपोन में गर्ल्स नीचे, तो रेशियो कितना रखा है 5:4। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि ज्योग्राफी में ही स्कूल बी में बॉयज़ कितने होंगे। तो अब ये हमें खाली एक चीज़ पता है, और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे रखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पता है, और वो भी खाली पता है बी का। तो हम इस चीज़ को लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बी में ज्योग्राफी के स्टूडेंट कितने हैं टोटल 360, टोटल स्टूडेंट कितने हैं ज्योग्राफी के बी, टोटल का मतलब ये बॉयज़ भी हैं ये गर्ल्स भी है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं ज्योग्राफी के, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के, बॉयज़ 5 हैं, गर्ल्स 4 हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 9। हमें पता है टोटल स्टूडेंट 9 है और क्वेश्चन में दे रखा है 360 है। तो 9 यूनिट किसके बराबर आ गए 360 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आ गया 360/9, कितना आ गया 40। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने बॉयज़ होंगे ज्योग्राफी स्कूल बी में, ज्योग्राफी में कितने बॉयज़ होंगे। ज्योग्राफी में स्कूल बी में बॉयज़ कितने 5 है, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा 40 × 5 कितना आ गया 200, तो 200 बॉयज़ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 इवन नंबर इज। तो पहले 97 इवन नंबर का एवरेज बताना है, पहले 97 इवन नंबर का क्या बताना है हमें, एवरेज बताना है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी किसी भी इवन नंबर का हमें एवरेज निकालना है, वो सीधा फॉर्मूला याद रखना। मान के चलो किसी भी n इवन नंबर, n संख्या हमारे पास, उसका इवन नेचुरल नंबर निकाला है, n इवन नंबर का एवरेज। तो n इवन नंबर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है n+1। ठीक, तो आपके पास कितने नंबर है 97, तो इसमें रख देंगे n की वैल्यू 97 + 1 98, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 98। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 231 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशियो। मतलब एक अमाउंट है 231, कितने के अमाउंट है 231 अमाउंट है, उसको हमने 3% में बांटी है।
किस रेशियो में? 10:14:9 में बांट। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो हमें क्या बताना है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, चीज़ें बांटी है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटा शेयर है, सबसे छोटा शेयर और सबसे बड़ा शेयर, उनका डिफरेंस बताना है, उनका डिफरेंस ही बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा उनके बीच में। तो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ा तो 14 है, सबसे छोटा 9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बता के बताना है कि कितना इनके बीच में जो शेयर की है हमने मनी, तो जो शेयर मनी की है, तो इनके बीच का लार्जेस्ट वाली का और स्मॉलेस्ट वाली का बीच का डिफरेंस कितना है? तो लार्जेस्ट 14 है, स्मॉलेस्ट 9 है, तो 14 में से 9 गए 5, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितने की निकालनी है? 5 यूनिट। तुझे पता, आप सबको पता है 3 पर्सन है जिस 231 रुपये बांटने हैं तीनों में, तो इनका रेशियो दे रखा है 10, 14, 9। तो तीनों के पास मिलकर अमाउंट कितनी होगी? 10 + 14 + 9 कितनी होगी? 33 यूनिट। तो हमने निकाली 33 यूनिट। क्वेश्चन में दे रखे तीनों की मिला के कितने हैं? 231। तो 33 यूनिट किसके बराबर होगा? 231 के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 231/33। तो हमसे पूछ रहा है बड़े वाली और छोटे वाली का डिफरेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना। जो डिस्ट्रीब्यूट हमने किया है पैसा, जो सबसे ज़्यादा शेयर जिसे दिया है और सबसे कम दिया, उनका डिफरेंस बताना है। तो सबसे ज़्यादा 14 है, सबसे कम 9 है, तो इनका डिफरेंस आएगा 5। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 231/33 × 5 करते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 35। तो इसका आंसर कितना आ गया? 35। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक। जो इसने बोला है, जो 25 बुक का सेलिंग प्राइस है, 25 बुक का सेलिंग प्राइस है, वो किसके इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 बुक। तो किसके बराबर है? 44 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, मतलब 25 बुक का विक्रय मूल्य, 25 बुक का विक्रय मूल्य 44 बुक के क्रय मूल्य के बराबर है। 44 बुक के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना है कि उसे गेन, या उसका अगर उसे गेन हुआ तो उसका गेन परसेंट कितना हुआ, लॉस हुआ तो उसका कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य की 25, मतलब 25 बुक का विक्रय मूल्य, मतलब SP सेलिंग प्राइस इंटू 25। तो एक बुक का सेलिंग प्राइस कितना माना है हमने? SP माना है। तो इसने कहा 25 बुक का बताना है, तो 25 × SP हो गया। किसके बराबर है? 44 बुक के क्रय मूल्य के। तो एक बुक का क्रय मूल्य है CP, एक CP। तो 44 बुक का पूछा है, तो 44 × CP। तो यहाँ से CP SP का रेशियो निकाल देंगे। CP SP मल्टीप्लाई में नीचे ले आएंगे, और 44 है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 25/40। तो क्रय मूल्य होगा हमारा 25, और हमारा विक्रय मूल्य होगा 44। मतलब कोई चीज़ हमने 25 में खरीदी, 44 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 19 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें 19 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट ऊपर, अपॉन में क्रय मूल्य नीचे, इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 19, अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 25 × 100। तो 25 चौके 100, 19 चौक 76। तो कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है? 76% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना, तो आराम से सोल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, तो मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।